हाल ही में मैंने इस पावरफुल स्टोरी के बारे में जाना और मुझे लगा कि इसे शेयर करना तो बनता है, क्योंकि ये काफ़ी शॉकिंग एंड वैल्यूएबल है। हालांकि इस कहानी में एनिमल्स पर किया गया पेनफुल एवं बर्टल एक्सपेरिमेंट को दर्शाया गया है, जो कि अपने आप में सरासर गलत है। बट इस स्टोरी के माध्यम से आपको एक बहुत ही बड़ा सीख मिलेगा। तो बात है 1950 की। हार्वर्ड में एक बॉटल एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ रैट्स को पानी से भरे बकेट में रखा गया। एक बाल्टी में जंगली चूहों को रखा गया और दूसरी बाल्टी में पालतू चूहों को। डॉक्टर कर्ट रिचर्ड, जो इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे थे, और वो ये देखना चाहते थे कि चूहों के अंदर कितनी रेसिलियंस है, कि वो अपनी सर्वाइवल के लिए कितनी देर तक स्विम कर सकते हैं। उन्हें ये उम्मीद था कि क्योंकि वाइल्ड रैट्स बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं एंड काफ़ी एग्रेसिव भी होते हैं, तो उनके अंदर काफ़ी फाइट करने की क्षमता होगी। बट इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट ने उन्हें चौंका दिया। पालतू और जंगली चूहों के एफर्ट्स में ह्यूज डिफरेंस था। पालतू चूहे ऑन एवरेज 40 to 60 आवर्स तक कोशिश करते रहे, बट वाइल्ड रैट्स ने 15 मिनट्स में ही गिव अप कर दिया और वो डूब गए। सभी रैट एक ही ब्रीड के थे। डिफरेंस बस इतना था कि एक ग्रुप पालतू था और दूसरा वाइल्ड। रिसर्चर्स का ये कंक्लूजन था कि डेथ की वजह साइकोलॉजिकल थी। वाइल्ड रैट्स ने मेंटली गिव अप कर दिया था, नॉट फिजिकली। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सेम ब्रीड ऑफ वाइल्ड रैट्स के साथ डिफरेंट ट्राई किया। इस बार रिसर्चर्स ने वाइल्ड रैट्स को पानी में डाला एंड जैसे ही ये रैट्स थकान से गिव अप करने वाले थे, उन्होंने उनको बाहर निकाल लिया। उन्होंने उन भीगे हुए रैट्स को पोंछा, थोड़ी देर रेस्ट करने दिया एंड वापस सेकेंड राउंड के लिए पानी में डाल दिया। अब देखना ये था कि इस बार वो कितनी देर तक टिकेंगे। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 15 मिनट में ही गिव अप कर दिया था। सो नाउ व्हाट डू यू थिंक? और 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट? नो। इस बार उन्होंने ऑन एवरेज 40 से 60 आवर्स तक कोशिश की, बिल्कुल उन पालतू चूहों की तरह। इससे ये कंक्लूड हुआ कि क्योंकि इन रैट्स को पता था इन्हें एवेंचुअली बचा लिया जाएगा, इसीलिए उन्होंने एक्स्ट्रा कोशिश की। पहले एक्सपेरिमेंट में उन चूहों के पास होप की कमी थी। उन्हें नहीं लगा था कि उन्हें कोई बचाएगा, इसलिए उन्होंने 15 मिनट में ही गिव अप कर दिया। बट इस दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन चूहों के पास होप आ गई थी, इसीलिए वो काफ़ी देर तक कोशिश करते रहे। ह्यूमंस और रैट्स दो अलग अलग क्रिएचर्स हैं, बट दोनों में होप कॉमन है। इस स्टडी के समरी में बताया गया कि जब एनिमल्स या ह्यूमंस की लाइफ से होप निकल जाता है, तो वो अपनी लड़ने की काबिलियत खो देता है। अगर खुद पे विश्वास हो तो चीज़ें मुमकिन है, अगर खुद पे विश्वास ना हो तो अंत निश्चित है। अगर एक छोटी सी उम्मीद उन लाचार चूहों को घंटों तक तैरने में मदद कर सकती है, तो सोचो आपके केस में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम आपको किन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। दिस इज द पावर ऑफ बिलीफ। लाइफ में जैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो, डोंट लूज होप, हैव अ फेथ इन योरसेल्फ। याद रखना, हार मानना एक चॉइस है। आप अपने ज़िंदगी में कितने आगे जाओगे वो आपके बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करता है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप निगेटिव थॉट्स को बिलीव करोगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये इम्पॉसिबल है, तो आप नहीं कर पाओगे। बट अगर आप भरोसा रखोगे, कोशिश करते रहोगे, तो ज़रूर होगा। एनीथिंग इज पॉसिबल इफ़ यू बिलीव।